राजधानी भोपाल में हुई ट्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अब समर्थ सिंह को लेकर भोपाल पहुंची है पुलिस। आज समर्थ को कोर्ट में किया जाएगा पेश। पुलिस मांगेगी समर्थ सिंह के रिमांड। ट्रिशा के मामले में पुलिस करेगी पूछताछ। 12 मई को लगाई थी ट्रिशा ने, बता दें कि 12 मई को ट्रिशा ने फांसी लगाई थी, ऐसा कहा गया था। 12 मई को ट्रिशा की मौत हुई थी। ट्रिशा शर्मा की मौत का ये पूरा मामला है जिसमें अब कार्रवाई की जा रही है। समर्थ सिंह को भोपाल लेकर पहुंची है पुलिस। बता दें कि जबलपुर में समर्थ सिंह ने सरेंडर किया था, लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट ने समर्थ का सरेंडर लेने से मना कर दिया था और कहा गया था कि जहां का मामला है वहीं की कोर्ट के और पुलिस के समक्ष आप सरेंडर करिए। जिसके बाद भोपाल पुलिस जबलपुर पहुंची और अब समर्थ को भोपाल लाया गया है। आज समर्थ को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस की ओर से समर्थ की रिमांड मांगी जाएगी और समर्थ से पूछताछ करेगी पुलिस। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी दिव्या हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिव्या, अब समर्थ को भोपाल लाई है पुलिस और समर्थ की रिमांड मांगी जाएगी, जहां समर्थ से पूछताछ करेगी पुलिस। पल्लवी, आज समर्थ को पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा और उससे पहले बताया जा रहा है कि उसको मेडिकल कराया जाएगा। हालांकि मेडिकल में कराया जाता है या हमीदिया अस्पताल में कराया जाता है, इस पे अभी संशय बना रखा है। पुलिस किसी को कोई जानकारी नहीं दे रही है। कल देर रात में समर्थ सिंह को भोपाल लाया गया था, करीब रात में 2 बजे। बड़ी पहरेदारी के साथ उसको वहां रखा गया है कटारा थाने में, क्योंकि जो समर्थ सिंह का घर है वो कटारा थाना इलाके में ही आता है। और जो घटना हुई थी जहाँ पे ट्रिशा शर्मा की मौत हुई थी वो कटारा थाने के इलाके में ही आता है। यही कारण है कि समर्थ सिंह को वहां रखा गया है। और जिस तरह से एक के बाद एक नाटकीय तरीके से इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले में डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसके बाद कल समर्थ सिंह ने हाई कोर्ट जो जबलपुर का जिला कोर्ट है उसमें पेश होकर सरेंडर करने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया था, ये कहकर कि जहां का मामला है वहां सरेंडर करिए। तो ऐसे में जबलपुर में समर्थ सिंह ने क्यों सरेंडर किया वो अपने में बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इसके बाद भोपाल पुलिस ने उसको अरेस्ट में लिया और कल देर रात में लाई। और इस बीच में जो सबसे बड़ा एक और अपडेट हुआ था वो ये था कि समर्थ सिंह की जो प्रैक्टिस है उसको का जो लाइसेंस है उसको जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने उसको सस्पेंड कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है समर्थ सिंह को। उसी के साथ आज बताया जा रहा है जो समर्थ सिंह की मां है और जो आरोपी है गिरिबाला जो पूर्व जज है उनको जो है हाईकोर्ट का नोटिस तामील कराने पुलिस उनके निवास पहुंची है, जहां जमकर हंगामा हुआ है। क्योंकि पहले से ही गिरिबाला पे ये आरोप लगते रहे हैं कि वो जांच में पूरी तरह सहयोग नहीं कर रही है। 3 बार उनको बुलाया गया उनको उनका बयान देने के लिए, दर्ज कराने के लिए, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं पहुंची। और यही कारण है कि अब उनको जो बेल मिली है और जो अग्रिम जमानत मिली उस पर पहले से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में अब जो परिजन है ट्रिशा शर्मा के वो हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने मांग करी है कि जो गिरिबाला की जो अग्रिम जमानत है उसको निरस्त किया जाए। इस पे हाई कोर्ट ने अभी फिलहाल जो है जवाब मांगा है। अब देखना यह है कि एक के बाद एक जिस तरह से जो पूरा गिरिबाला का जो परिवार जिस तरह से परिवार लगातार मुसीबत में फंसता जा रहा है, उनके लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में समर्थ सिंह के को लेकर आज कोर्ट क्या फैसला देती है, क्या उसको जुडिशियल रिमांड पे रखा जाता है या उसे पुलिस रिमांड दिया जाता है, और उसके साथ क्या गिरिबाला की जो उनकी जो अग्रिम बेल है क्या उसको निरस्त किया जाता है। इन दोनों चीजों पे सबकी नजरें आज बनी रहेंगी। बिल्कुल दिव्या, और देखा जा रहा था कि गिरिबाला लगातार जो प्रेस को अपने बयान दे रही थी, कई बार उनकी ओर से बयान दिए गए। अब कई घंटे हो चुके हैं जब जबलपुर में समर्थ सरेंडर करने पहुंचा था और उसके बाद पुलिस से भी उसे गिरफ्तार कर लिया है। क्या इसके बाद समर्थ की मां का कोई बयान सामने आया है या ट्रिशा के माता पिता का कोई बयान सामने आया है? देखिए, फिलहाल समर सिंह के सरेंडर करने के बाद अभी ना तो ट्रिशा शर्मा ना ही समर सिंह के परिवार वालों का कोई बयान सामने आया है। क्योंकि अगर पहले के बयान देखें गिरीवाला का तो उनसे जब ये सवाल किया गया कि समर्थ सिंह आखिर फरार क्यों है तो उनका यही कहना था कि उसको अपने बचाव का पूरा अधिकार है और इसलिए शायद वो फरार है। वो उसके कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन उन्होंने उसके फरार होने को बिल्कुल सही बताने की उसको करार की कोशिश करी। और उसके साथ ही उनका ये कहना था कि पुलिस जिस तरह की बर्बरता करती है
उसके कारण हो सकता है कि वो फरार है। अभी फिलहाल जो जिस तरह से नाटकीय ढंग से चीजें बदल रही हैं, क्योंकि कल जो गिरिबाला के निवास पर जब वो अपने बयान दर्ज कराने जा रही थी, जब मीडिया ने उनसे सवाल की कि आखिर आप जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रही हैं, इस सवाल पे जो गिरिबाला के जो वकील है वो काफी एग्रेसिव हो गए। अब आपने देखा होगा मीडिया से वो बहस करते नजर आए और इसके बाद खबर आई कि उन्होंने ये केस छोड़ दिया है। तो ऐसे तमाम जो अपडेट हो रहे हैं लगातार एक के बाद एक, उसके बाद फिलहाल गिरीवाला परिवार की तरफ से समर सिंह ने सरेंडर क्यों किया, क्या प्रेशर किया, अब क्या क्या रणनीति है, उसके बारे में कोई बातचीत फिलहाल नहीं की जाती, क्योंकि जो समर सिंह है उस खुद वो क्रिमिनल लॉयर है, जो गिरीवाला है वो रिटायर्ड जज है। उसके बाद भी समर सिंह ने जबलपुर के जिला कोर्ट में जाके सरेंडर किया। तो आखिर ऐसा क्यों किया और क्या किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये पूरा परिवार उठा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल दिव्या, जिस तरीके से ट्यूशा की संदिग्ध मौत के बाद समर्थ फरार चल रहा था और उसे समर्थ की माताजी की ओर से जस्टिफाई कर दिया गया था, अब देखने वाली बात होगी कि समर्थ के सरेंडर के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। और अब ये भी देखने वाली बात होगी कि जब पुलिस की ओर से रिमांड मांगा जाता है तो कितने दिन की रिमांड हाईकोर्ट की ओर से दी जाती है। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या। तो ट्यूशा शर्मा केस में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भोपाल लेकर आई है समर्थ को पुलिस और अब समर्थ की रिमांड मांगी जाएगी, जहां समर्थ को कोर्ट में पेश किया जाएगा।